70,000 रुपए की जरूरत है, मुझे आपसे 70,000 रुपए चाहिए। 70,000 रुपए? इतना पैसा लेकर करोगे क्या तुम? अच्छा ठीक है बेटा, ये लो तुम पैसे। अरे मुनीम जी, आप यहाँ कैसे? आइए बैठे, चलिए। हम बैठने नहीं आए हैं यहाँ पर। देखो, मैं तुमको 7 दिन का मौका देता हूँ। अगर तुमने 7 दिन के अंदर मुझे पैसा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर कब्जा कर लूंगा। बेटा रवि, अब तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है और मैं कब तक यूं खेतों में काम करता रहूंगा? तुम भी कोई काम करने के लिए सोचो। पिताजी, काम कर तो रहा हूँ, हाथ बटाता हूँ आपका खेतों के कामों में। अरे बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, तुम पढ़े लिखे हो बेटा। अगर तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो तुम कोई प्राइवेट नौकरी की ही तलाश कर लो। पिताजी, मेरा एक दोस्त शहर में प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, आप कहे तो उससे बात करूं? हाँ बेटा, उससे बात करो, देखो क्या बोलता है वो। हेलो अजय, कैसे हो भाई? मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई, बस कंपनी से रूम पे जा रहा था। अरे भाई अजय, तुमसे एक काम था, अपनी कंपनी में मेरी भी नौकरी लगवा दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ भाई, मेरे कंपनी में 2 सुपरवाइजर की नौकरी खाली है। अगर तुम इच्छुक हो तो आ जाओ अपना दस्तावेज लेके कंपनी में, और साथ में 70,000 रुपये भी लाना। अरे भाई, 70,000 रुपए की? भाई तुमको तो पता ही है, आजकल पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी लगने लगा है सभी जगह। ठीक है भाई, मैं भी पिताजी से बात कर आपके पास फोन करता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। पिताजी, मेरी नौकरी तो लग जाएगी प्राइवेट कंपनी में, लेकिन घूस लग रहा है, वो भी 70,000 रुपए। अरे बेटा, मेरे पास इकट्ठा इतना पैसा कहाँ है बेटा, मेरे पास तो सिर्फ ये खेत और घर ही बचा है, वो भी मैं इस खेत पर बैंक से लोन लेकर तुम्हारी पढ़ाई पूरी करा चुका हूँ। लेकिन बेटा तुम निराश मत हो, तुम घर पर चलो और शहर जाने की तैयारी करो। मैं कल तक तुम्हारे लिए 70,000 रुपए की कहीं न कहीं से व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा, जाओ। राम राम भैया। राम राम भैया, राम राम। और कैसे हो? बढ़िया है भैया, हम आपके पास थोड़ा काम से आए थे। हाँ बताओ, कौन सा काम है? भैया वो क्या है ना, शहर में हमारे लड़के की नौकरी लग रही है और मुझे कुछ पैसे चाहिए, इसलिए मैं आपके पास पैसे लेने आया हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने पैसे चाहिए आपको? मुनीम जी, मुझे यही कोई 70,000 रुपए की जरूरत है, मुझे आपसे 70,000 रुपए चाहिए। 70,000 रुपए? इतना पैसा लेकर करोगे क्या तुम? अरे मुनीम जी, बड़े बड़े शहरों में नौकरियों के लिए घूस देना पड़ता है, तो मैं आपके पास वही घूस देने के लिए पैसा लेने आया हूँ। देखो भाई, 70,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, हम आपको इतने पैसे नहीं दे सकते। अगर मैं इतने पैसे दूंगा तो ब्याज भी लूंगा। ठीक है मुनीम भाई, मैं आपसे ब्याज पर पैसे लेने के लिए तैयार हूँ, बस आप हमारी सही समय पर मदद कर दीजिए, मैं आपका ब्याज का पैसा समय समय से आपको चुकाता रहूंगा। ठीक है, पहले तुम 70,000 रुपए और समय समय पर 15 तारीख से पहले ब्याज चुकाते रहना। मुझको पैसा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुनीम जी। बेटा रवि। हाँ पिताजी। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी सारी तैयारी हो गई शहर जाने की? हाँ, सब कुछ ले लिया है पिताजी, बस मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अच्छा ठीक है बेटा, ये लो तुम पैसे। ठीक है पिताजी, और आप भी अपना ख्याल रखना और समय समय से खाना खाते रहना। हाँ बेटा। ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो बस छूट जाएगी। ठीक है बेटा, जाओ। आठ महीना हो गया और इसका एक भी महीने का ब्याज नहीं आया। ये मुझे ऐसे ही पैसा नहीं देगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसके घर चलकर देखता हूँ क्या कर रहा है। और भाई रवि, क्या हाल चाल है? कट रही है जिंदगी अच्छे से?
ठीक ही है भाई, जैसा भी है। क्यों, अब क्या हुआ भाई? कुछ नहीं भाई, बस पिताजी की याद आती है। अजय भाई, मैं अपने पिताजी से एक बार बात कर लेता हूँ, मन हल्का हो जाए। तो देरी किस बात की, मिलाओ फोन। हाँ भाई, तुरंत मिलाता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ पिताजी, प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और सब बढ़िया है बेटा? हाँ पिताजी, यहाँ सब बढ़िया है, बस आपसे बात करने का मन हुआ, आपके पास फोन मिला दिया। अच्छा बेटा, तुम ये बताओ, समय समय से खाना खा रहे हो ना? हाँ पिताजी, मैं समय से खाना खाता रहता हूँ, और आप भी समय से खाना खाया करिए। हो ये घर पर, बाहर निकलो बाहर। हाँ, आ रहे हैं। एक सेकंड रवि बेटा, रुको, घर पर कोई आया है, देखो पहले कौन आया है, फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है? ऐसे फोन चलने दो, फोन काटना मत। अरे मुनीम जी, आप यहाँ कैसे? आइए बैठे, चलिए। हम बैठने नहीं आए हैं यहाँ पर। 8 महीना हो गया, अभी तक ब्याज का पैसा दिया नहीं है तुमने। जब पैसा लेने आए थे तो बहुत बिगड़ा रहे थे कि पैसा दे दो, समय से पैसा चुका दूंगा। 8 महीना हो गया, लेकिन ब्याज का पैसा तुमने दिया नहीं। मुनीम जी, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। हमारा लड़का रवि गया है शहर पैसा ही कमाने के लिए। वो जैसे पैसा देगा, मैं आपको पैसा सारा वापस कर दूंगा, ब्याज सहित। मैं तुमको और कितना समय दूं, बताओ। तुम तो अपना खेत भी नहीं बेच सकते, क्योंकि तुमने अपने खेत के ऊपर बैंक से लोन लिया है, इसलिए मैं तुम्हारा खेत भी कब्जा नहीं कर सकता हूँ। देखो, मैं तुमको 7 दिन का मौका देता हूँ, और तुमने 7 दिन के अंदर मुझे पैसा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर कब्जा कर लूंगा। अब मैं जा रहा हूँ वापस। अब 7 दिन के बाद मैं फिर से आऊँगा अपना पैसा लेने। अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारा घर कब्जा कर लूंगा। क्या हुआ भाई, सब कुछ ठीक तो है घर पे? कुछ नहीं ठीक है भाई। क्यों, क्या हुआ? हमारे पिताजी मुनीम जी से कुछ पैसे लिए थे मुझे नौकरी दिलाने के लिए। उनका पैसा हमारे पिताजी वापस नहीं कर पाए, इसलिए मुनीम घर आया हुआ है, और वो बोल रहा है कि अगर हमारा पैसा 7 दिन के अंदर वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर कब्जा कर लूंगा। देखो भाई, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूँ, तुम अपने पिता का कर्ज चुका दो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा भाई अगर तुम मुझे पैसा दोगे तो। कोई बात नहीं भाई, मुझे ब्याज नहीं चाहिए। जब तुम पैसा देने के लायक हो तब मेरा पैसा धीरे धीरे वापस कर। ये लो पैसे, और जाओ तुम अपनी परेशानी दूर कर ले। पूरे 90,000 हैं। ठीक है भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जा रहा हूँ गाँव। ठीक है भाई, जाओ। मुनीम जी नमस्कार। नमस्कार बेटा, नमस्कार। और बेटा, ठीक हो तुम? हाँ मुनीम जी, मैं ठीक हूँ। मैं आप ही के पास आया था। बोलो फिर, क्या बात है जो तुम आज हमारे पास आए हो? मुनीम जी, जो पैसा आपने हमारे पिताजी को दिया था ब्याज पर, उसी को मैं वापस करने आया हूँ। अच्छा, तुम सारा पैसा लेकर आए हो? हाँ मुनीम जी, मैं सारा पैसा लेकर आया हूँ। आप हिसाब करके बता दीजिए कितना पैसा हुआ है। अच्छा ठीक है, चलो बैठ के हिसाब करते हैं। देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी ने हमसे लिए थे 70,000 रुपए, और 8 महीने का ब्याज हुआ है 18,200 रुपए। पूरा मिलाकर पैसा हुआ है 88,200 रुपए। चलो ठीक है बेटा, तुम पैसा देने आए हो, 200 रुपए ना दो और 88,000 रुपए दे दो। ठीक है मुनीम जी। ये लीजिए मुनीम जी अपना 88,000 रुपए, और आप हमारे पिता को कर्ज मुक्त कर दीजिए। ठीक है बेटा, जाओ, आज के बाद तुम्हारे पिताजी को कोई परेशान नहीं करेगा। ठीक है मुनीम जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। पिताजी क्या कर रहे हो आप? अरे रवि बेटा, तुम आ गए शहर से? हाँ पिताजी, मैं आ गया। आपने जो पैसा लिया था मुझे शहर भेजने के लिए, मैंने वो सारा पैसा वापस कर दिया है। अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। बेटा रवि, मैं बचपन से ही चाहता था, अपनी पसंद तुम खुद चुनो, मेरे जैसा तुम कष्ट मत सहो, मैं आगे भी कष्ट सह लूंगा। पिताजी, मैं आपको कष्ट में देखकर कैसे खुश रह सकता हूँ? आपकी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। बेटा, तुम इतना दिन के बाद वापस घर आए हो, चलो घर, मुझे तुमसे जी भर के बातें करनी है। चलो। ठीक है पिताजी, चलिए। चलो बेटा।